हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का पार्ट थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक्स एंड वाई स्टार्टअप बिजनेस विथ ₹8,000 5,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए से? 8,000 एंड 5,000 से। तो इसका अगर हम रेशियो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8:5 रेशियो आ जाएगा आपका। आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों बाद वाई जो है बिजनेस से लिफ्ट कर गया। कितने महीने बाद ये नहीं पता है हमें। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ₹3,000 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट यू ऑफ ₹40 to 50। एक साल के बाद जो एक्स का प्रॉफिट है वो कितना है? 3,000 है और टोटल प्रॉफिट है 40 to 50। देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स वाई लीव द बिजनेस। कितने महीने के बाद वाई जो है बिजनेस को छोड़कर गया, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स जो है, एक्स ने तो आपका अपना इन्वेस्टमेंट पूरे एक साल तक लगाया, यानी ये 12 मंथ तक लगाया होगा, और वाई ने सपोज टी मंथ तक लगाया। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5T। तो 96 और अपॉन 5T बाई 5T, इसकी वैल्यू क्या है? ये जो एक्स का प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है? 3,000 है, और वाई की प्रॉफिट क्या हो जाएगी? अगर टोटल प्रॉफिट 40 to 50 है और एक्स की 3,000 है तो वाई की कितनी हो जाएगी? 1250 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे इसका रेशियो निकाल सकते हैं। इसको हम कैंसिल करेंगे। 25 से क्या हो जाएगा? 12 टाइम्स, और 25 से ये 5 टाइम्स। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 12 × 96, तो 8 टाइम्स। तो आपकी टी की वैल्यू क्या आ गई? 8। यानी वाई ने कितने महीने तक पैसे इन्वेस्ट किया? 8 महीने तक। यानी कि वाई ने 8 महीने तक पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद वो क्या किया? बिजनेस को लिफ्ट कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, राहुल, बीना एंड करण लैंड टू पार्क देयर व्हीकल्स। राहुल पार्केड 10 vehicles for 7 months, बीना पार्केड 12 vehicles for 5 months एंड करण पार्क 15 vehicles for 3 months। यहाँ पर राहुल, वीना और करण ने एक लैंड लिया रेंट पर, और वहाँ किस लिए? अपने व्हीकल्स को पार करने के लिए। तो राहुल 10 व्हीकल्स को पार करता है कितने मंथ के लिए? 7 मंथ के लिए। बीना 12 व्हीकल्स को पार करती है कितने मंथ के लिए? 5 मंथ के लिए। एंड करण 15 व्हीकल्स को पार करता है 3 मंथ के लिए। तो अब इफ द टोटल रेंट पेड बाय देम इज 61,250, फाइंड द शेयर ऑफ रेंट दैट करण पेड। तो अगर टोटल रेंट इनका मिलाकर 61,250 है तो करण ने कितना रेंट पेड किया होगा? तो अब यहाँ पर इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 14:12:9, ये आ जाएगा रेशियो आपका। अब तो अगर टोटल रेंट जो पेड किया गया वो 61,250 है, यानी कि 12 + 14 26 एंड 9 35 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है? 61,250। तो आपको किसका बताना है? करण का बताना है, यानी आपको 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसका कितना टाइम्स है। अगर हम इसको 7 से कैंसिल करते हैं तो 7 से 5 टाइम्स, और 7 से ये 7 9 7 7 × 56 5 7 × 56 5 52 7 7 × 49 3 35, ये हो गया। अगेन इसको हम 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर हम इसको 5 से फिर अगेन कैंसिल कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? 137 5 7 35 1750। ओके, तो हमें 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 9 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1750 से। तो क्या हो जाएगा आपका? 17 × 153 और 50 × 9 450। तो 15,300 + 450 दैट इज 15,750। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 15,750 ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इज 2:3। ए और बी ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, किस रेशियो में? 2:3 रेशियो में। इफ 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, अगर इनके इन्वेस्टमेंट्स में से 5% चैरिटी में जाता है
तो 5% अगर चैरिटी में चला गया तो इनको प्रॉफिट कितने परसेंट का मिल रहा है? 95%। बचा कितना? 95%। एंड ए रिसीव्स ₹2660 एज इज प्रॉफिट शेयर, देन फाइंड टोटल प्रॉफिट। तो ए को 2660 रुपीज़ मिलता है प्रॉफिट शेयर के रूप में, तो हमें टोटल प्रॉफिट बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए 5% और चैरिटी में चला गया, तो आपको ये जो प्रॉफिट इन लोगों को मिल रहा होगा किस रेशियो मिल रहा होगा? 2:3, और टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 95, यानी 2 + 3, 5 यूनिट की वैल्यू 95 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19, तो ये क्या हो जाएगा आपका 38, और ये क्या हो जाएगा 57। तो 38 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी? 38 यूनिट की वैल्यू है 2660। तो अगर हम इसको 19 से कट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा 19 1 19 19 4 जा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर 2 यूनिट की वैल्यू 1 से 140 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70। तो हमें क्या पता करना है? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 95। टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट यानी 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7000, क्योंकि 5% चैरिटी में गया वो भी तो इसी का प्रॉफिट है ना, तो टोटल प्रॉफिट 100% होगा, दैट इज 7000। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MNNO ने बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्वेस्टिंग ₹27,000, 21,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 9:7। 3 से अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? 9:7:5। ओके, आफ्टर 6 months MNN withdraw an amount of ₹9,000 each while O invested an additional amount of 9,000। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया, तो अगेन इस 9,000 में भी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेशियो क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको निकालने का 2 मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि आपको ये जो आपको 9:7:5 है, इसको पहले आप 6 मंथ तक करो, फिर उसके बाद से जो 3 के रेशियो में पैसे निकल गए हैं तो इसमें हम 3 घटा देंगे तो क्या आएगा? 6। फिर 6 यूनिट की वैल्यू आप इसको अगेन 6 मंथ के लिए करो। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है इसको पूरा 1 साल के लिए पहले आपको कंसिडर कर लो। सपोज ये जो पैसे हैं टोटल 1 साल के लिए कंसिडर कर दिए, तो हम इसमें क्या करेंगे? पहले 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो रहा है? 6 मंथ के बाद MNN विदड्रॉ कर लिए 9,000 रुपीज़, यानी रेशियो इसका क्या आएगा? 9,000 का 3। अगर 27,000 का रेशियो 9 है तो 9,000 का 3, ऑब्वियसली 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे 3 यूनिट कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए, क्योंकि 6 मंथ तक कम हो गया है, क्योंकि 6 मंथ के बाद निकाला गया है, तो जो -3 होगा कि कितने महीने तक चला होगा? 6 मंथ का। एन ने भी निकाले हैं तो यहाँ पे सेम प्रोसेस एन के साथ भी करेंगे। एंड ओ ने क्या किए? एडिशनल अमाउंट किया है, यानी कि प्लस का 3 × 6। अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो कट रहा है आपको काट देना है, और जो रेशियो आएगा उस पर आप इसको वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको सिंपल ये कि आपको कट कर लेना चाहिए कि हमको किससे कट करना है, तो या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐड करके या फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, आपको जैसे आपको इच्छा हो वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर हम ऐड करना है मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा? 12 9 108 माइनस 18, ये क्या हो जाएगा? 90। एंड 12 7 84, 84 माइनस 18 क्या हो जाएगा आपका? 84 माइनस 18 दैट इज 66। एंड 12 5 60 प्लस 18 दैट इज 78। तो ये आपका रेशियो आ गया। अगर इसको हम अगेन 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15:11:13, ये रेशियो आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? ओ का प्रॉफिट, यानी ये इसका, तो ओ का प्रॉफिट अगर 3250 है तो ये कितना हो जाएगा? कितना टाइम्स है? 13 26 65, 250 टाइम्स है, तो टोटल प्रॉफिट बताना है। टोटल प्रॉफिट क्या होगा? 15 + 11 + 13, सो 16 + 26 एंड देन 39, तो 39 × 250 क्या हो जाएगा? अगर हम 250 में 40 से सपोज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 × 4 10,000, तो 10,000 में से 250 घटा दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 9750, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, सोहन इन्वेस्ट 5/7 ऑफ रोमित
अमाउंट एंड रोमित इन्वेस्ट 3/4 ऑफ सोनूस अमाउंट। तो देखिए सोहन ने इन्वेस्ट किया है 5 ऑफ रोमित, तो रोमित का क्या हो जाएगा 7। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको अगर इस तरह का दिया हो तो कैसे इसको नोट डाउन करते हैं। जैसे सोहन अगर 5/7 है रोमित का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सोहन का 5 और रोमित का 7, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो सेम मैंने यहाँ पे वही किया, सोहन का अगर 5 है तो रोमित का क्या हो जाएगा 7, एंड अगेन रोमित इन्वेस्ट 3/4, रोमित का अगर 3 है 3/4 ऑफ सोनू अमाउंट, तो सोनू का क्या हो जाएगा, सोनू का हो जाएगा 4। अब रेशियो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर अगर 12 है और यहाँ पर, अब रेशियो को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से और यहाँ 7 से, या फिर आप इस तरीका भी अप्लाई कर सकते हो रेशियो निकालने का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम करेंगे किससे मल्टीप्लाई 3 से, और इस वैल्यू में क्या करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, रेशियो को इक्वल करने के लिए, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15:21:28, ये आ जाएगा आपका रेशियो। या फिर आप इसको डायरेक्टली उल्टा एन वाले मेथड से भी कर सकते हो, 5 3 15, 7 3 21 एंड 7 4 28। तो ये रेशियो आपकी आ गई। अब रेशियो आ गई तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या दिया है टाइम, यहाँ पे टाइम का जो रेशियो क्या दिया है 6:4:3। तो ये आपका क्या आया था, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया था 15:21:28, और टाइम का रेशियो क्या दिया है 6:4:3। ओके, तो ये टाइम का रेशियो आपका आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 6 90, 21 × 4 84 एंड 28 × 3 80, ये हो जाएगा आपका 84। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका, अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से कट करेंगे तो 15:14:14, ये रेशियो आपकी आ गई किसकी, प्रॉफिट की। यहाँ पर हमने जो रेशियो निकाला था वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था। अब हम इसमें टाइम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिए तो किसका रेशियो आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो अभी हमें क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट बताना है। इफ शेयर ऑफ सोहन एंड रोमित इज 3190, सोहन और रोमित यानी 15 + 14 29 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, क्या आपका रेशियो क्या आया था प्रॉफिट का 15:14:14, सोहन प्लस रोमित यानी 29 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 3190। तो आपको क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट बताना है। तो टोटल प्रॉफिट ये क्या हो जाएगा, 29 से 110, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 14 14 28 29 4 33 एंड देन 43। तो 43 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 110 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4300। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4300 और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 430। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4730, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ए एंड बी इन्वेस्ट ₹20,400 एंड ₹15,600 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। ए और बी ने इस रेशियो में इस पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये 204 है और ये 156 है, तो अगर हम इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 से नहीं, हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 × 12 12 × 84, ये हो जाएगा 17, और ये क्या हो जाएगा 12 12 36 13, ये आपका रेशियो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। अब इफ दे स्प्लिट हाफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट इक्वली एंड रिमेनिंग इन द इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन्होंने जिनको जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से हाफ प्रॉफिट इनको इक्वली डिवाइड कर रहा है। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है और टाइम आपको गिवन नहीं है तो टाइम क्या मानेंगे हम 1 ईयर के लिए, यानी इसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो 17 + 30 क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है, जो हाफ प्रॉफिट हो रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, हाफ।
इक्वल डिवाइड हो रहा है, तो 30 को अगर हम दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 15। और जो हाफ प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट रेशियो में यानी 17:13 के रेशियो में है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 और ये क्या हो जाएगा आपका 28। फिर से बताता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनको टोटल ये जो इन्वेस्टमेंट है, इनको जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही निकालेंगे हम इसको ना, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही मिलेगा। तो क्या बोल रहा है कि जो 50% प्रॉफिट है उनका इन्वेस्टमेंट के रेशियो में है और 50% प्रॉफिट इन लोग को इक्वल मिला है। तो इक्वल क्या हो जाएगा 15 और 15 यानी 13, और दूसरा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में है तो 17:13। तो अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32:28, ये आपका रेशियो आ गया। अब इसको कट कर सकते हो, क्या हो जाएगा 8:7, ये आपका रेशियो मिल गया। अब क्या करना है हमें, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 1980 मोर देन बी। अब यहाँ पे ए का कितना एक्स्ट्रा है रेशियो में 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 90/80 है तो आपको टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा 8 + 7 15, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। क्या हो जाएगा आपका 190, तो इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको निकालने का सिंपल तरीका है, 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए 0 बढ़ा दिया और इसका हाफ कर दिया। क्या हो जाएगा 2 9 18, 2 9 80, तो क्या हो जाएगा आपका 0 0 8 9 7 1 9 18 199 1 2 9 7 0 0 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 29700, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। X and Y entered into a partnership investing ₹2500 and ₹3000 respectively. After 4 months, Z also joined the business with an investment of ₹3500. तो देखिए X 3 पर्सन है, XY Z, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए 2500, 3000 एंड 3500। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 7। ये रेशियो आ गया इनका इन्वेस्टमेंट का। अब यहाँ पर आफ्टर 4 मंथ्स जेड आल्सो ज्वाइन, तो एक्स और वाई ने तो पूरे 1 साल इन्वेस्ट किया यानी 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा, और जेड अगर 4 मंथ बाद आया है तो उसने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12:12:8, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:3:2। ये टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:3:2, क्योंकि ये दोनों 12 होगा और ये 8 होगा, तो रेशियो निकालेंगे 3:3:2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15:18:12 14। अब यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज शेयर ऑफ जेड, जेड का शेयर हमें पता करना है इन एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹11,750। तो एनुअल प्रॉफिट यानी टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 + 18 + 14। ये आपको अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 8 13 4, तो ये हो जाएगा 47 यूनिट की वैल्यू क्या दी है आपको 11,750। तो अब ये इसका कितना टाइम्स है, अगर हम इसको देखेंगे तो 47 × 2 94, तो 6 17 एंड 6 कितना हो जाएगा 17 एंड 6 23 235 यानी 5 टाइम्स। तो इसका कितना टाइम्स हो गया 25 और ये 0 250 टाइम्स है। तो आपको किसका बताना है जेड का बताना है, तो जेड का किससे निकालेंगे 14 × 250, तो आपको जेड का क्या आ जाएगा, जेड का आपको वैल्यू मिल जाएगा जो कि क्या हो जाएगा आपका 3500। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स इन ए बिजनेस। इफ ए इन्वेस्ट 3/5 part of 15 months and B gets 4/7 of total profit, then how long B investment was used। यहाँ पर देखिए A और B 2 पार्टनर्स हैं। A ने अपना बिजनेस इन्वेस्ट कितना किया है 3/5 part for 15 मंथ। अगर A ने 5 पार्ट में से 3 पार्ट इन्वेस्ट किया है तो B ने कितना पार्ट इन्वेस्ट किया होगा 2 पार्ट, ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया गया, आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया हुआ है, B गेट्स 4/7 ऑफ टोटल प्रॉफिट। अगर B को 4 प्रॉफिट मिल रहा है टोटल में से, तो A को कितना मिला होगा 3, यानी 4 + 3, क्योंकि 4 + 3 हो जाएगा 7। अब तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट का रेशियो इक्वल टू क्या होता है इन्वेस्टमेंट रेशियो इंटू टाइम रेशियो, तो टाइम रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट रेशियो।
तो अगर हम इस प्रॉफिट रेशियो में से इन्वेस्टमेंट रेशियो को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/3 1 एंड 4/2 दैट इज 2। तो रेशियो क्या आ गई टाइम की, 1:2। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए ने 15 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ये अगर 15 है तो बी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा 15। यहाँ पे अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, यानी बी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है 30 मंथ के लिए, या फिर 2.5 साल। ओके, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।